हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काउंसलिंग अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करी हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि कल जो है हमारा रिवाइज्ड रिजल्ट जो है आया है ना, और उसके हिसाब से स्टेट वाइज जो है काउंसलिंग शुरू होगी। भाई काउंसलिंग शुरू होने वाली है आपकी स्टेट वाइज ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो क्या कट ऑफ रहने वाला है हर स्टेट के लिए, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिस डेटा को हम कंपेयर करेंगे, पहले आगे थोड़ा सा बात करते हैं, आइए समझते हैं। ये नीट 2023 के आधार पर है, ठीक है। पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि कल जो रिजल्ट आया उसमें क्या चेंजेस आए। ध्यान से समझिएगा। अगर आपके 720 मार्क्स थे तो आपकी रैंक जो थी वो 0 to 61 हो सकती थी, ठीक है। पर अब जो है 44 का जंप हुआ है, तो मतलब 0 to 17। इसका मतलब ये कि इन बच्चों ने वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन था ना, वो गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से आपके जो 61 टॉपर थे अब वो घटकर कितने हो गए, 17 टॉपर हो गए, समझे। उसके बाद 706 नंबर पे 801 थे। अब आप देखो 50% जो है वो रैंक जो है क्या हो गई, ये कम हो गई इनकी। 801 पे थे, 419 पे आ गए कि नहीं आ गए। ऐसे ही 705 वाले 1388 पे थे, ठीक है। अब देखो किस पे आ गए, आ गए, ठीक है। तो आधा हो गया, इसका आधा कर लो, कितना होगा बोलो, कितना होगा इसका, ठीक है। इसका आप आधा करेंगे तो ऑलमोस्ट थोड़ा उसके थोड़ा बहुत 19-20 होगा। 19 आधा मतलब वो कितना है, 30% के आसपास है। 695 पे आपकी 3253 रैंक थी, ठीक है। 3253 रैंक थी, अब आपकी हो गई 2391 रैंक, ठीक है। 660 पे आपकी रैंक थी 21832, अब हो गई 19338, ठीक है। 658 पे आपकी जो रैंक हो गई है थी पहले 22630, अब हो गई है 20079, ठीक है। ये उछाल है, ठीक है। ये मतलब क्या हो रहा है, इस रैंक से इतने माइनस हो रहे हैं, इतने माइनस हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इससे 706 नंबर पे 352 रैंक घटी है, तो 449 हो गए। यहाँ पे 1300, यहाँ पे 531 रैंक घटी हुई है। तो आप देख रहे हो कि घट कितना रहा है। देखो आप 650 नंबर में आप पहले थे 28,918 रैंक पे, आप 2774 रैंक जो है वो पीछे हो गए। पीछे का मतलब यहाँ पे अच्छा है, रैंक आपकी कम हो गई। पहले आपकी रैंक अगर 28,918 थी तो अब 26,144 हो गई है, तो रैंक कम हुई है। समझ में आई बात। तो आज हम लोग 2023 का डेटा देख रहे हैं, उससे प्लस माइनस आप 5000 लेके चलिए। और अगर प्लस माइनस 5000 लेके चल रहे हैं और आपके उतने रैंक आई, अभी हम मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात करेंगे, बिकॉज अब काउंसलिंग का सेशन है, काउंसलिंग के सेशन में मार्क्स को बाढ़ में जाने दीजिए। अब रैंक्स पे बात करिए आप, ओके। तो अब मैंने आप लोगों को अलग अलग स्टेट की कट ऑफ्स बताने हैं, ठीक है। कट ऑफ, रैंक कट ऑफ बताऊंगी मैं, और आपको बताऊंगी कि इस स्टेट में इतनी रैंक अगर आपकी होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। 23 का आपको डेटा दिखा रही हूँ, प्लस माइनस आपको 5000 कर लेना है, प्लस 5000 माइनस 5000 आपको उस कॉलेज पे आप अपीयर हो सकते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश से शुरू कर रहे हैं बच्चों। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी जो है उसके लिए आपकी कट ऑफ रैंक्स है, मैं बार बता रही हूँ। कट ऑफ रैंक्स का मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एंड ऑल ऑफ देम फॉर द मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हम प्राइवेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आंध्र प्रदेश के कोई कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम रैंक जो है वो 45,340 होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपकी 48,000 है या 40,000 है तो भी आप आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग पे बैठ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ टेंटेटिव डेटा। ये टेंटेटिव डेटा है, प्लस माइनस आपको 5,000 करना है, ठीक है। EWS के लिए 50,000 मिनिमम रैंक जो है, यहाँ तक के बच्चे मतलब जा सकते, जो आपके कट ऑफ रैंक है वो है 50,631, ठीक है। ये है बैकवर्ड क्लास बी, बैकवर्ड क्लास डी, बैकवर्ड क्लास ए। अलग अलग आप देखो रैंक्स दी गई हैं, 72,353, 75,960, 81,148, ये बैकवर्ड क्लासेस है। आंध्र प्रदेश में ऐसे ही रिजर्वेशन चलता है, तो वहां पर बैकवर्ड क्लासेस चलती हैं। तो बैकवर्ड क्लास बी, सी, बी, डी, ए, इनके लिए क्लासेस होती है, जैसे आपके लिए ST SC होते हैं वैसे वहां पे ये चलते हैं, ओके। तो ये आपके ऑल इंडिया रैंक प्लस माइनस 5000 आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप आंध्र प्रदेश का कॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं असम की। असम में भी क्या बात करते हैं, जनरल के लिए 67,000 अगर आपकी रैंक है, ठीक है, तो आप कॉलेज ले सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैडम हमारी 1 लाख रैंक है और हम असम का कोई कॉलेज ले सकते हैं, नहीं, प्लस माइनस 70,000 है तो आप असम का कोई कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो आपका। अच्छा, ये भी आप ये मत सोचना कि असम का कोई बहुत टॉप कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपको मिनिमम कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। EWS के लिए 66,968, OBC के लिए 1,88,046, SC के लिए है 1,70,636, और भाई ST हिल्स और ST प्लेन्स, देखो भाई स्टेट के हिसाब के
आपके स्टेट के रिजर्वेशन स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। स्टेट के रिजर्वेशन, जैसे आज यूपी का ही ब्रोशर रिलीज किया तो उनमें रिजर्वेशन पॉलिसीज देखना अलग टाइप की है, तो स्टेट अपने रूल्स खुद डिसाइड करता है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के अप्लाई होते हैं, पर स्टेट अपने जो क्राइटेरियाज है वो खुद भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार में बहुत सारे बच्चे हैं। अब देखो मिनिमम 22,886, ठीक है। इस बार हम ये मान रहे हैं कि अगर आपकी 17 से लेकर 25,000 तक की रैंक है, मतलब 17,000 भी हो सकता है और ये 25,000 भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो आपको 17,000 भी हो सकती है आपकी कट ऑफ रैंक और आपकी 25,000 भी कट ऑफ रैंक हो सकती है, तो आपको बिहार का कॉलेज मिल सकता है। प्लस माइनस आपको 5 करते जाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बिहार है 23402, मतलब आप देखो बिहार में बहुत कंपटीशन है बाबा, ठीक है। आप देखो ईडब्ल्यूएस की मिनिमम कट ऑफ रैंक क्या है, ठीक है। कट ऑफ रैंक कह लो, मिनिमम क्यों कह रहे हो, 23402, बैकवर्ड क्लास के लिए है 22586, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए है 22214, ठीक है। मतलब 22,214 आपकी रैंक होगी, तभी आपको वहां पर, मतलब इतनी रैंक तो होनी ही चाहिए, है ना। प्लस माइनस 5,000 करके चलिएगा, मतलब 25,000 तक अगर होगी तो आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में मिल सकता है कोई कॉलेज, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 19,164, मतलब जो रिजर्व कैटेगरीज गर्ल्स है उनकी 19,000, मतलब मान लो 20-22,000 रैंक होगी, या हम ये मान सकते हैं कि 16-17,000 रैंक होगी, तो उनको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है बच्चों। एससी के लिए 1,20,500, मतलब इतनी रैंक्स होगी तो आपको बिहार में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी के लिए 1,47,481, ये कंफर्म नहीं हो सकता, पर मैं बोल रही हूं कि इसी के आसपास आपकी पूरी रेंज घूमेगी बच्चों, मैं पहले ही बता दे रही हूं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, ठीक है। 79,000 अगर आपकी रैंक है, इसमें हम ये मान लेते हैं कि 82,000 और इधर हम मान लेते हैं 75,000, ठीक है। तो इसके आसपास आपको क्या मिल सकता है, कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 88,586, ओबीसी के लिए 1,36,711, एससी के लिए 1,95,085 और एसटी के लिए 3,84,916। ये जो रैंक्स है बच्चों, है ना, ये टेंटेटिव रैंक्स है, प्लस माइनस आप 5,000 करोगे तो इस बार आपको कॉलेज मिल सकता है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, इन रैंक्स को आपको ये देखकर आप ये समझ सकते हो कि मान लो आपकी रैंक है एससी, मान लो आप एससी हो, आपकी रैंक आई है 3 लाख, ठीक है। तो आप मत भर देना यहाँ पे छत्तीसगढ़ का कोई कॉलेज, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2,10,000 की रैंक होगी, तो आप यहाँ पे भरना, ऐसा नहीं भरना। मैं आपको टेंटेटिव बता दे रही हूँ किनको भरना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बता ही दिया था मैंने। गोवा के लिए जनरली बहुत अच्छे कॉलेजेस, देखो 21,000 तक की रैंक होगी, 21,898, मैक्सिमम 22 से 23,000, और मिनिमम इधर मानोगे कितनी, 17-18,000 रैंक इस बार अगर आप आई होगी तो ही गोवा का कॉलेज कोई सिलेक्ट करना। ईडब्ल्यूएस के लिए 12,486, ओबीसी के लिए रैंक थी आपकी 23,052, एससी के लिए थी 77,934 और एसटी के लिए 97,384। और अगर आप मान लीजिए एसटी हैं तो आप 1 लाख अगर आपकी रैंक है तो आप गोवा का कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी 96,000 95,000 तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेम ऐसे देखिए गुजरात के लिए भी ध्यान से समझिए, ओके। गुजरात के लिए क्या है, जनरल के लिए है 24,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 26,881, ठीक है। उसके बाद सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैंने क्या बोला, स्टेट अपने रिजर्वेशन खुद डिसाइड कर सकता है, ये पॉलिसीज वो खुद बनाते हैं, ये पॉलिसीज वो खुद भी डिजाइन कर सकते हैं बच्चों। एससी के लिए क्या है 88,945, एससी के लिए 3,13,840 बच्चों। तो ये जो डेटा है ये टेंटेटिव डेटा है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लस माइनस आप करके, मतलब इसके आसपास की रेंज की अगर आपकी रैंक है, मिनिमम इतनी रैंक तो होनी ही चाहिए। ये क्या है आपका, ये रैंक कट ऑफ है, समझे। तो मिनिमम आपकी इतनी रैंक तो होनी ही चाहिए है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। हिमाचल प्रदेश देखिए, हिमाचल प्रदेश में जनरल के अगर आप हैं तो 75,259 को क्या कहते हैं, इतनी रैंक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस के तो 1,09,195, ओबीसी के हैं तो 73,711, एससी के हैं तो भाई 1,18,880, एसटी के हैं तो 1,43,034 अगर आपकी रैंक होगी, इसके आसपास होगी, मतलब 1,50,000 होगी तो आप हिमाचल प्रदेश का कॉलेज भर सकते हैं, ठीक है। ये और है इनके क्लासेस, आप देख लो, ठीक है। बैकवर्ड एरिया के लिए 89,668, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 9 लाख। देखो आंध्र प्रदेश में फ्रीडम फाइटर जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे है ना, उनको 9,20,888 रैंक तक कॉलेज मिल जाता है। डिफेंस वाले हो तो 5,69,576, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन हो तो 10,68,247। क्यों? क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है।
जम्मू एंड कश्मीर अगर आप जनरल के हैं तो आपकी रैंक इतनी तो होनी चाहिए 73,000, और हम इस बार के लिए 77 मान लेते हैं और उधर के लिए 70 मान लेते हैं, ठीक है। EWS के लिए 3,49,845, SC के लिए 2,34,589 और ST के लिए 2,79,805, ठीक है। झारखंड, ठीक है, झारखंड में आपकी मिनिमम रैंक इतनी तो होनी ही चाहिए। अब इस बार के लिए हम क्या मान लेते हैं कि भाई 30,000 होगा, इधर 25,000। अगर आपकी 25,000 से 30,000 के बीच रैंक है तो आप झारखंड का कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं। EWS के लिए 42,526, OBC के लिए, क्योंकि उछाल अगर आप देखें है ना, रैंक में चेंजेस देखें तो इसी साल के रिजल्ट में जो चेंजेस आए हैं वो 2000 तक रैंक में इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। तो पिछले साल का डेटा है तो उसको आप 2000 और मान लो, तो 4-5 का आपको प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है। SC का क्या है 1,71,067, ठीक है। ST का है 3,60,248। ये इतनी रैंक्स प्लस माइनस आपको कर लेना है, ठीक है। कर्नाटका के लिए कहानी अलग ही है। अगर आप OBC, इनके कैटेगरी ऐसे चलती है 1A 1G 2AG 2BG 3AG 3BG, ठीक है। अगर आप 1G कैटेगरी के हैं और आप कर्नाटका का कोई कॉलेज लेना चाह रहे थे तो अब आपको 75,333, उधर आप 77 मान लो, इधर आप कुछ और मान लो, ठीक है, 5 माइनस कर दो। अगर आप 2AG के हैं 70,395, अगर आप 2BG के BG में कैटेगरी 2B जर्नल, ठीक है, 76,158। अगर आप 3AG के हैं 65,376 और अगर आप 3BG कैटेगरी के हैं तो 66,618। ये रिजर्वेशंस होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग स्टेट वाइज। इसके लिए आपको इसका ब्रोशर पढ़ना जरूरी है। GM जनरल मेरिट के बच्चे 65,000 आपकी रैंक्स मिनिमम होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट जनरल के लिए 1,60,000, शेड्यूल कास्ट ट्राइब जनरल के लिए 1,18,713, ठीक है। केरला की बात करते हैं। केरला में आपकी मिनिमम रैंक जो है मैक्सिमम 25,000 तक आप चूज करना केरला का, और इधर 20,000 तक, ठीक है। EWS 38,411, अदर बैकवर्ड हिंदू 26,984, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियंस बहुत सारे हैं। SC के लिए 1,70,842, ST के लिए 3,53,762। मध्य प्रदेश, अगर आपकी 54,000 है, मध्य प्रदेश में अगर आपकी 60,000 तक रैंक है तो आप मध्य प्रदेश का कॉलेज चूज करने की हिम्मत कर सकते हैं, ठीक है। EWS के लिए 60,000, OBC के लिए 55,880, SC के लिए 1,68,958 और ST के लिए 3,36,174। मैं फिर भी कह रही हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इतनी प्लस माइनस करने के बाद भी आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कई बार, ये मैं तब बता रही हूँ कि जब हर राउंड की काउंसलिंग में बच्चे सीट छोड़ते जाते हैं तो ये चांस है कि आपको मिल सकता है, ठीक है। चलो, अब महाराष्ट्र में 40,611, 45,000 तक आप अप्लाई कर सकते हैं महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए। EWS के लिए 41,876, प्लस माइनस करते रहना। OBC के लिए आपका जो भी स्टेट है उसका फोटो खींच लीजिएगा और उसके हिसाब से आप कॉलेज चुनिएगा। आपकी रैंक भी देख लेना। 42,280, SC के लिए 130,313, SC के लिए 325,916। न्यू दिल्ली के में बहुत कंपटीशन है। जनरल के लिए 3,256 मात्र इतने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज सब खतरनाक जो है दिल्ली में ही है। तो आपकी 3,256 रैंक है, प्लस माइनस कर लो यार, 3-4 हज़ार वाले बच्चे दिल्ली का कॉलेज चूज करना। EWS मतलब टॉपर्स, अगर आप लिस्ट में टॉपर हो, 4-5 हज़ार के अंदर आपकी रैंक आई है तो आप न्यू दिल्ली का कॉलेज चुन सकते हो, ठीक है। EWS के लिए 6,880, OBC के लिए 9,885, SC के लिए 55,541 और ST के लिए 1,86,825। ओडिशा आपकी 31,535,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ओडिशा का कॉलेज चूज कर सकते हो। EWS के लिए 30,802, SC के लिए 1,24,918 और ST के लिए 3,06,579। गवर्नमेंट स्कूल ये इनका अलग अलग है, मतलब ये देखो, ये अलग माना जाता है, ये अलग माना जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए, ठीक है। पंजाब आपकी 39,000, मतलब आप ये मानो 42,000 तक आपकी रैंक है तो पंजाब आप ले सकते हो। EWS के लिए 49,582, OBC के लिए 5,15,915, SC के लिए 2,02,411। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इतनी, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है पंजाब में तो इतनी रैंक तक आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या थे तो आप इतनी रैंक तक एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। राजस्थान 34,488, 35-36 तक आप राजस्थान का कॉलेज चुन सकते हैं। EWS के लिए 40,990, OBC के लिए 37,96, ठीक है। MBC के लिए 82,388, SC के लिए 2,52,369, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2,24,223, ठीक है। त्रिपुरा के हैं आप तो मिनिमम आपकी इतनी रैंक्स होनी ही चाहिए, प्लस माइनस आप कर लीजिए। ये जनरल की, EWS की, SC की, ST की, ठीक है। तेलंगाना के हैं तो जनरल 1,60,000,
तेलंगाना में कोई एडमिशन ही नहीं लेते लगता है, ठीक है। तो देख लो आप, तेलंगाना के लिए आप ये मानो कि अगर आप 1,80,000 रैंक पे हो तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ये EWS के लिए बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी, बैकवर्ड क्लास सी, ठीक है। ये तेलंगाना का है बैकवर्ड क्लास डी, ई और SC और ST, ठीक है। 2,31,000 भी ये 2023 के हिसाब से अगर आपकी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। तमिलनाडु में ये इनकी कैटेगरीज है, आप देख लीजिए, और आपकी इतनी रैंक होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए जनरल है 39,068, EWS के लिए 49,866, OBC के लिए 47,421, SC के लिए 2,13,960 और ST के लिए है 2,47,784। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो रैंक इन्फ्लेट करेगी वो उत्तर प्रदेश में खुलने वाले कॉलेजेस की वजह से ही करेगी। मैं आपको बताऊं, रैंक का जो कट ऑफ डिसाइड होना है वो एक्चुअली इन कॉलेजेस के खुलने पर ही डिपेंड करेगा। बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर कॉलेज खुले तो आपका कट ऑफ फॉल डाउन होगा, और अगर कॉलेज नहीं खुले तो रैंक का कट ऑफ फॉल डाउन नहीं होगा। कॉलेज खुलने से आपकी रैंक और कम हो जाएगी। रैंक कम हो जाएगी कि इसका मतलब रैंक तो वही रहेगी पर कॉलेज मिलने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। इज दिस क्लियर? रैंक कम भी होगी क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली रैंक आपकी कम ही होगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। उत्तर प्रदेश 22,930, EWS 22,900, ठीक है, 628। अब देखो, तो कॉलेज खुलेगा तो सीट मिलने के चांस बढ़ेगा तो कट ऑफ फॉल डाउन होगा। SC के लिए 1,52,230 और ST के लिए 4,82,290। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। जनरल है 36,000, वेस्ट बंगाल EWS, OBC A, OBC B, ST SC, ये कट ऑफ से वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है। तो मैंने आज आपको सारे स्टेट्स बताए, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स जिस पर आपका कट ऑफ जो है ये कह सकते हैं कि रैंक कट ऑफ डिसाइड करता है वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जिन पर अगर कॉलेज खुल गया तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, मतलब आपका फॉल डाउन करेगा कट ऑफ कम होगा, ठीक है। कट ऑफ कम होगा, आपकी रैंक्स जो है वो भी, रैंक तब नहीं चेंज होगी, रैंक तो वही रहेगी, कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आई होप जो मैंने आज आपको बताया वो समझ में आया। आपके स्टेट का जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, प्लस माइनस 2-4 हज़ार करके आप अपना कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी अगर आपको स्टेट की ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं हो रहा है, स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो ये स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, उसी के आसपास अपना कॉलेज सेलेक्ट करना। मान लीजिए कि कट ऑफ दिया है महाराष्ट्र का कि 36,000 तक की रैंक और आपकी आई है 1 लाख, तब महाराष्ट्र का कॉलेज नहीं भर देना, ठीक है। द ओनली लिमिट टू योर सक्सेस इज टू योर डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। अगर आप ये नहीं लगाते तो सक्सेस नहीं मिलेगी, तो डिटर्मिनेशन लगाइए, एफर्ट लगाइए, काउंसलिंग में अच्छी सीट पाइए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।